हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानें कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 30 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक के लिए। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उठा पटक वाला रह सकता है। आपको अपने कामकाज को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। आप नौकरी पेशा हो या फिर कारोबारी, आपको किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते समय अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। सप्ताह के पूर्वार्ध में मौसमी बीमारी के चलते आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अपने दिनचर्या और खान-पान सही रखें और किसी भी शारीरिक दिक्कत को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल ना करें। नौकरी पेशा लोगों को अपने टारगेट को पूरा करने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सावधान रहें, क्योंकि वे आपके कार्य में अड़चन पैदा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से सावधान रहें, क्योंकि वे आपके कार्य में अड़चन पैदा कर सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए अथवा पहले से कार्यरत हैं और अपने प्रमोशन अथवा ट्रांसफर की आस लगाए हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आप व्यवसाय को विस्तार देने की योजनाओं पर तो काम करेंगे, लेकिन क्रियान्वयन में आ रही आर्थिक दिक्कतें आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेंगी। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर की भावनाओं की कदर करें। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहने वाला है। आपको अपने कार्यों में अनुकूलता बनाए रखनी होगी। सोचे हुए काम समय पर पूरे होने से आपके भीतर पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपके भीतर आगे बढ़कर कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों और मेहनत को मान्यता मिलेगी। सीनियर और जूनियर आपका भरपूर सहयोग करेंगे। सप्ताह के मध्य में उच्चाधिकारियों की मदद से लाभ के योग भी बनेंगे। यदि आपका कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो आपके विरोधी आपसे समझौते के लिए पेशकश कर सकते हैं अथवा फैसला आपके हक में आ सकता है। यदि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए प्रयासरत थे, तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि से घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ पिकनिक या पर्यटन आदि का प्रोग्राम बन सकता है। तीर्थ दर्शन का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने कामकाज और विरोधियों को लेकर बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने कार्यों को दूसरों के भरोसे छोड़ने के बजाय स्वयं मनोयोग से समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यह सप्ताह जीवन से जुड़ी तमाम दिक्कतों की तरफ से मुंह मोड़ लेने के बजाय चुनौतियों का डटकर सामना करने वाला है। धैर्य और विवेक के साथ जीवन की गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सप्ताह के मध्य में कार्य विशेष के निष्पादन में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस कठिन समय में आपके शुभ चिंतक काफी मददगार साबित होंगे। आपके सहकर्मियों के साथ मित्रवत संबंध बने रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से कारोबारी समस्या का समाधान निकल आने पर आप राहत की सांस लेंगे। बिक्री एवं लाभ की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य साबित होगा। रिश्ते नाते को मधुर बनाए रखने के लिए लोगों की हर बात पर रिएक्ट करने से बचें। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए अपने पार्टनर पर हावी होने की गलती बिल्कुल ना करें। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपको यह समझना होगा कि आप लोगों से क्या कहते हैं और दूसरे व्यक्ति तक क्या पहुंचता है। कुल मिलाकर लोगों के साथ संवाद बनाए रखें और किसी भी प्रकार की गलतफहमी न खुद पालें और न दूसरों को होने दें।
नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सामान्य प्रतीत हो रहा है। कार्य क्षेत्र में विशेष परिवर्तन के योग नहीं बन रहे हैं। ऐसे में यदि आप नौकरी में बदलाव की आस बनाए हुए थे, तो आपको अभी और इंतजार करना होगा। सप्ताह के मध्य में कामकाज से जुड़ी कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने का प्रयास करें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। कारोबार में अपेक्षित लाभ पाने अथवा बाजार में फंसे धन को निकालने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास और परिश्रम की आवश्यकता रहेगी। अपने इष्ट मित्र और रिश्तेदारों से ज्यादा अपेक्षा ना पालें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही किसी कार्य को हाथ में लें। प्रेम संबंध और पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलदायक है। सप्ताह के उत्तरार्ध में जीवन साथी से जुड़ी कोई चिंता आपको सता सकती है। सिंह राशि के जातकों को अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों की जिम्मेदारियों अथवा विभाग में बदलाव की संभावना बन रही है। कैरियर में बड़े बदलाव होने के कारण कुछ चीजें आपके अनुकूल तो कुछ चीजें प्रतिकूल भी हो सकती हैं। कैरियर और कारोबार दोनों में बदलती हुई परिस्थिति आपके जीवन शैली में बदलाव का कारण भी बनेगी। अधिक भागदौड़ के कारण आपके भीतर शारीरिक और मानसिक थकान बनी रहेगी। ऐसे में आपको कामकाज के साथ अपने सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बनी रहेगी। विशेष रूप से अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। यदि आप अपने व्यवसाय में बदलाव अथवा उसको विस्तार देने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें, अन्यथा आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। धन के लेन देन में खूब सावधानी बरतें। आपके प्रेम संबंध की गाड़ी के पटरी से उतरने का खतरा बना रहेगा। किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी दखलंदाजी के कारण आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं और जरूरतों को इग्नोर ना करें और अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी तो कभी गम लिए रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय आपके कैरियर कारोबार के लिए शुभ फलदायी रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति संभव है। कामकाज के सिलसिले में की गई लंबी दूरी की यात्रा शुभ, लाभप्रद और नए संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। हालांकि इस दौरान जोश में आकर होश में खोने से बचें, अन्यथा आपके द्वारा किया गया कोई व्यवसायिक निर्णय आपके लिए जी का जंजाल साबित हो सकता है। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का शॉर्टकट अथवा नियमों का उल्लंघन करने से बचें। परीक्षा प्रतियोगिता में कठिन परिश्रम करने पर ही मन मुताबिक सफलता मिलने के योग बनेंगे। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सामान्य फलदायी रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में परिवार के किसी प्रिय सदस्य के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो सकती है। माता पिता की तरफ से अपेक्षित सहयोग, समर्थन और सहयोग न मिलने से आपका मन खिन्न रहेगा। ससुराल पक्ष के साथ भी किसी बात को लेकर अनबन होने की आशंका है। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। आपको दूसरों के कामकाज में बेवजह दखलंदाजी करने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते, तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने में अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। भाग्य का पूरा साथ नहीं मिलने के कारण नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर से अपेक्षित सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाएगा। वित्तीय दृष्टि से भी यह सप्ताह मध्यम फलदायक है। कारोबारियों को बाजार में फंसे हुए पैसे को निकालने में दिक्कतें आ सकती हैं। बेवजह की परेशानियों से बचने के लिए अपने कागजी काम समय पर निपटाएं और भूल कर भी जोखिम भरा निवेश न करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आकस्मिक खर्चों के कारण
आपका बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर और आपसी समन्वय बनाए रखने के लिए इस सप्ताह आपको कुछ एक चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के किसी सदस्य से जुड़ी समस्या आपकी चिंता का कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में सावधानी के साथ आगे कदम बढ़ाएं। वृश्चिक राशि के जातकों का मन इस सप्ताह किसी अनिष्ट की शंका को लेकर चिंतित रहेगा। आपके विरोधी सक्रिय रहते हुए आपके कार्यों को बिगाड़ने के लिए साजिश रचते हुए नजर आएंगे। ऐसे में घर और बाहर दोनों जगह आपको अपने कार्यों को बेहद सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो अपनी योजनाओं के पूर्ण होने से पहले उसका लोगों के सामने बखान ना करें। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको यह समझना होगा कि कारोबार में जोखिम उठाने के लिए यह उचित समय नहीं है। इस पूरे सप्ताह धन का लेन देन करते समय सावधानी बरतें और किसी भी व्यक्ति को सोच समझकर ही उधार दें। सरकारी कामकाज को करते समय खूब सावधानी बरतें और नियम प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करें। इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। सब जनों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं और तर्क वितर्क करने से बचें। प्रेम संबंध में बेवजह के प्रदर्शन ना करें और मर्यादा का ख्याल रखें, अन्यथा बेवजह की बदनामी आपको ही झेलनी पड़ेगी। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलदायी रहने वाला है। आपके सर पर अचानक से कई बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें निभाने के लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कार्य के मुकाबले समय की कमी होना आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगा। अपने भीतर किसी भी प्रकार का अहंकार लाने से आपको बचना चाहिए। यदि किसी चीज को लेकर किसी व्यक्ति के साथ अगर आपका विवाद चल रहा है और बातचीत के जरिए उसका समाधान अगर निकलता हो तो ऐसे अवसर को भूल कर भी ना गंवाएं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों के साथ अपने कनिष्ठ लोगों के साथ नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों के साथ साथ अपने कनिष्ठ लोगों के साथ भी बेहतर तालमेल बिठाए रखने की जरूरत बनी रहेगी। रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इस सप्ताह कुछ एक चीजों को लेकर आत्मीय रिश्तों में खटास आने की आशंका है। ऐसे में लोगों के साथ बातचीत करते समय विनम्रता से पेश आएं और क्रोध करने से बचें। भूलकर भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिसके लिए आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े। प्रेम संबंधों में उतावलेपन से बचें। मकर राशि के जातकों के लिए कैरियर कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में इस संबंध में की गई यात्रा अथवा प्रयास अत्यंत ही शुभ एवं लाभदायी साबित होंगे। सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और आप उसका लाभ उठाने में भी कामयाब रहेंगे। यदि आपका किसी योजना अथवा बाजार में धन फंसा है तो इस सप्ताह अप्रत्याशित रूप से वह निकल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। बेरोजगार लोगों को मनचाहा रोजगार मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध तक शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है। आपको कारोबार को आगे बढ़ाने अथवा किसी नए कारोबार से जुड़ने का बड़ा अवसर मिलने की संभावना बनेगी। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले काफी अच्छा साबित होना चाहिए। अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे और संचित धन में वृद्धि होगी। सब जनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनेगी। लव पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यों को बहुत ही सूझबूझ के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आपकी बात और व्यवहार के कारण जहां आपके काम बन सकते हैं तो वहीं बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में यदि आप जोश में आकर होश खोने से बचते हैं तो आपको प्रयासों के अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा वर्ग के भीतर योजना बनाकर कार्य करने की प्रवृत्ति पनपेगी तथा वे
कार्य क्षेत्र में अपना बेहतर आउटपुट देने में बहुत हद तक कामयाब भी रहेंगे। सहकर्मियों की तुलना में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होने पर बॉस की तरफ से आपको शाबाशी मिल सकती है। सप्ताह के अंत तक किसी कार्य विशेष को लेकर उपलब्धि अथवा पुरस्कार प्राप्ति भी संभव है। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह विशेष उतार चढ़ाव के योग नहीं बना रहा है। कारोबार सामान्य गति से चलता रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपसी सहमति से पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद दूर हो सकते हैं। इस सप्ताह संबंध और सेहत को लेकर लापरवाही बरतने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा बेवजह की दिक्कतें आपको ही झेलनी पड़ेंगी। सब जनों की भावनाओं की कदर करें और अपने दिनचर्या और खान पान सही रखें। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यों को बेहद सावधानी के साथ समय पर बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता बनी रहेगी। सप्ताह के शुरुआत में कामकाज में अचानक से आने वाली दिक्कतों और अनावश्यक खर्चों के चलते आपके भीतर झुंझलाहट बनी रह सकती है। सेहत और संबंध की दृष्टि से भी सप्ताह के पूर्वार्ध का समय आपके लिए प्रतिकूल रह सकता है। आपको लोगों के साथ वाद विवाद करने से बचते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी शारीरिक दिक्कत को इग्नोर करने के बजाय समय पर उचित इलाज करवाना चाहिए, अन्यथा शारीरिक और मानसिक पीड़ा के साथ आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। आपको वित्तीय समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। कारोबार में मंदी के साथ बाजार में फंसा हुआ पैसा न निकलने पाने के कारण आपकी चिंता बनी रहेगी। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो साझेदार के साथ हिसाब किताब सही रखें और दूसरों पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचें। आत्मीय रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए सब जनों की भावनाओं की कदर करें और अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय अपने परिवार के लिए भी निकालें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।